नजर तो सबकी हमेशा रहनी भी चाहिए, और पैनी नजर तो है। ये कहने तो आप नहीं गए थे सुप्रीम कोर्ट, आप तो ये कहने गए थे कि ये गोदी आयोग है। कहा था कि नहीं तेजस्वी जी ने गोदी आयोग है? ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था बोला था ना मालिक, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। एक बात जान लीजिए, संवैधानिक संस्था में बैठा व्यक्ति संवैधानिक आचरण से इतर जाएगा तो गोदी में बैठा हुआ होगा ना। एक तरफ नरेंद्र के नेतृत्व में भारत बना सिकंदर, 27 देशों का सर्वोच्च पुरस्कार दुनिया में भारत का है धुरंधर, पर सर्वोच्च सम्मान हो या संवैधानिक संस्थाओं देश के अंदर, परिवारवाद के दो नवाब केवल खड़ा करते हैं सियासी बवंडर। आज ही डिबेट बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर काफी गरमाई हुई थी, जिसमें चुनाव आयोग पर आरजेडी प्रवक्ता द्वारा बार बार आरोप लगाए गए। इस डिबेट में न्यूज एंकर नविका कुमार और बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव की जमकर क्लास लगाई। आज की डिबेट आपको बड़ा ही मजा आने वाला है, तो डिबेट का वीडियो अंत तक जरूर देखें और इस डिबेट का आनंद लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्या होगा? वोट बंदी तो रुकी नहीं, वोटों का सौदागर, वोट बंदी, तमाम चीजें आपने कह दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं सुनी आपकी। अब बताइए कौन चोरी कर रहा था वोट? कोई सर्टिफिकेट आपको मिला नहीं, आप जीते या नरेंद्र मोदी जीते? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। नाविका जी, जो नवभारत टाइम्स के सवाल हैं उन सवालों को मैं बिंदुवार तरीके से जवाब दूंगा। मैंने आज के उच्चतम न्यायालय के फैसले की सराहना की। मैं नहीं मानता। जो आशंकाएं हमारी थी, निहित जो बिंदु दिए गए थे 11, उस पे हमें जल्दबाजी, कम समय में प्रक्रियाओं को पूरा न होने के कारण मताधिकार का कटौती होता और मतदाता काटे जाते, ये सवाल हमारा था। अच्छा, हमको सिखा दिया। और यह भी आप भी जानते हैं, सब कोई जानता है कि भाई संवैधानिक संस्था ऑटोनोमस बॉडी है इलेक्शन कमीशन, लेकिन जो व्यक्ति पदधारक है और पदधारक अगर कोई भी संवैधानिक संस्थाओं में बैठता है, अगर उनके आचरण में कहीं हल्की सी बू आती है तो सवाल स्वाभाविक तौर पर उठ ही जाता है। अब आए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई SIR को हम नहीं रोकेंगे, भाई उसका अधिकार क्षेत्र है, करेगा। हम लोगों ने ये नहीं कहा कि भाई मतदाताओं की सूची को आप पूरी तरह से नहीं देखिए। हमने कहा कि भाई आप क्यों नहीं मान रहे हैं? आप क्या नहीं मान रहे हो? आधार नहीं मान रहे हो। आप क्या नहीं मान रहे हो भाई? राशन नहीं मान रहे हो। हमारे सवाल यहाँ थे, उस पर उच्चतम न्यायालय ने सम्मान रखते हुए संवैधानिक संस्थाओं का सुझाव दे डाला कि भाई प्रोगेटिव आपका है, लेकिन मेरा सुझाव है। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 यह भी कहा कि भैया हो, ये कम समय में जो करने, जब 73% बिहार की आबादी जहां बाढ़ की चपेट में है, तो टाइमिंग पर भी हमला है उच्चतम न्यायालय का, और फिर 7 दिनों में जवाब भी मांगा है, तो आप इसे कैसे कर सकते हैं? उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक दायित्वों का भी पालन किया, मर्यादाओं को भी रखा, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसके बावजूद भी जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम जो कर रहे थे उस पर पैनी नजर नहीं है संविधान पीठों की, तो हमें लगता है कि इनको थोड़ी जल्दबाजी है। क्या बढ़िया था गुरु। पैनी नजर तो सबकी हमेशा रहनी भी चाहिए, और पैनी नजर तो है। ये कहने तो आप नहीं गए थे सुप्रीम कोर्ट, आप तो ये कहने गए थे कि ये गोदी आयोग है। कहा था कि नहीं तेजस्वी जी ने गोदी आयोग है? ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था बोला था ना मालिक, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। शायद लगता है नाविका जी, आपने पूरी टिप्पणी को अगर बेहतर तरीके से समझिएगा तो बिल्कुल वही समझ में आएगा आपको भी। सवाल है कि आप संवैधानिक संस्था को, मुझे समझ नहीं आ रहा, में बैठे लोगों को 2 बातें, एक बात जान लीजिए, संवैधानिक संस्था में बैठा व्यक्ति संवैधानिक आचरण से इतर जाएगा तो गोदी में बैठा हुआ होगा ना। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो गया नहीं ना, लेकिन मेरी समझने में गलती है। शहजाद पूनावाला जी, आपको क्या समझ में आया? जरा शक्ति यादव जी को समझा दीजिए। चलो भाई,
देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक सेकंड नाविका जी, 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड नाविका जी, 10 सेकंड, बोलिए। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्या उच्चतम न्यायालय ने नहीं कहा कि नागरिकता की पहचान करने का अधिकार आपको नहीं है? क्या कहा कि नहीं कहा? क्या ये गृह मंत्रालय का प्रोगेटिव है कि नहीं है? सवाल यहां है, आप सवाल लेके अलग जा रहे हैं। अरे मतदाताओं को अपनी पहचान के लिए जो सुलभता, जो आधार कार्ड, जिनके पुतली, जिनके आंख और शक्ति हाथों की जी, उंगलियों, अरे कहना क्या चाहते हो? शक्ति यादव जी, टोटलिटी में आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आप इस प्रक्रिया को रोकने गए थे या ये भाषण सुनने गए थे? आप तो रोकने गए थे, आपको स्टे नहीं मिला। लब्बो लबाब आज की सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का यही था, लेकिन आप कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। शहजाद पूनावाला जी, आपकी समझ में क्या आ रहा है, आप समझा दीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, बड़े भाई शक्ति यादव डिबेट में हैं। शक्ति भाई, एक कविता लिखकर लाया हूं आपके लिए, जरा आप भी आनंद लीजिए इसका। एक तरफ नरेंद्र के नेतृत्व में भारत बना सिकंदर, 27 देशों का सर्वोच्च पुरस्कार दुनिया में भारत का है धुरंधर, पर सर्वोच्च सम्मान हो या संविधानिक संस्थाओं देश के अंदर, परिवारवाद के दो नवाब केवल खड़ा करते हैं सियासी बवंडर। और ये परिवारवाद के जो दो नवाब है वो झूठ फैलाए बेहिसाब। वो कह रहे थे कल कि मोदी आयोग है, आज मिल गया सुप्रीम जवाब। चाहे शरिया के कितने भी देख लो ख्वाब, नहीं आया इसी किसी भी दबाव में। और आज वही हुआ। ईसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला? ईसी के पास सर करने का अधिकार है, संविधानिक अधिकार है। इसको आप इमेजिनरी, जो मनोज झा की पिटीशन में लिखा था, इमेजिनरी नहीं कहा जा सकता, आर्बिट्ररी नहीं कहा जा सकता। मनोज झा की पिटीशन में तो पूरी तरह से रद्द करने का मामला था। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए ये प्रिस्क्राइब तरीके से हो रहा है और कानून की तरीके से, और स्टे नहीं लगेगा। अब मैं शक्ति जी से 3-4 सवाल पूछना चाहता हूं। शक्ति जी सबसे सम्मानित प्रवक्ता में से एक है। शक्ति जी, 2003 में जब हुआ तब तो एकदम बिल्कुल ठीक था, परफेक्ट था, तब तो 3 डॉक्यूमेंट थे। आज 11 डॉक्यूमेंट में से एक देना है तो परेशानी है। इसमें से 70% लोग, 60-70% लोग को तो डॉक्यूमेंट नहीं देना है, क्योंकि 5-6 करोड़ लोग जो है 2003 के उसमें लिस्ट में ऑलरेडी है। बच्चे जो लोग हैं उसमें से 60% हो चुका है। आज अभी लेटेस्ट आंकड़ा देख लेना इसी का। और आखिरी मैं पूछना चाहता हूं कि जब तेलंगाना में 22 लाख वोट काटने की बात कांग्रेस पार्टी करती है तो वो वोट काटना बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर। अभी कुछ नहीं बताइएगा? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे अभी। कर्नाटका में 18 लाख वोट काटने की बात होती है तो वो सही हो जाता है। कहीं चुनाव जीतो तो इलेक्शन कमीशन ठीक हो जाता है। कहीं जुडिशरी, आज जुडिशरी की सराहना कर रहे हैं। शक्ति भाई, कन्विक्ट हुए थे लालू जी 5 बार, और सही किया था ना जुडिशरी ने, तो कोई सवाल तो नहीं है ना उस जुडिशरी से। बोलिए एक बार कि जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लालू जी को कन्विक्ट किया, एक बार बोल दीजिए। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलेगी।